वास्तु शास्त्र क्या होता है, का हमारे लाइफ पे क्या असर होता है और हमको इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति पांडे, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। स्वागत करती हूं आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति के पांडे में। वास्तु शास्त्र का हम सबकी लाइफ पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र है क्या। एक समय की बात है जब शिवजी और अंधकासुर जो कि राक्षस था, तो उनके बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई। तो लड़ाई इतनी भयानक थी, दोनों के बिल्कुल पसीने गिरते जा रहे थे। तो दोनों के पसीने के मिलने से एक बहुत विशालकाय आकृति प्रकट हुई। तो वो इतना विशाल था कि सब उसको देख के डरने लगे। देवता सोच रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा सा राक्षस है, और राक्षस सोच रहे थे कि ये कोई नए देवता हैं। तो इस तरह दोनों ही डर रहे थे, और इतना उनका आकार जो है इतना विशाल था कि दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और वो जब आया तो वो फिर आगे बढ़ता गया, और उसके रास्ते में जितनी भी चीजें मिली वो उसको खाता चला गया। अब जितना आगे बढ़ता गया, चीजों को खाता गया, उतना ही वो विशाल होता गया। अब सब और डरने लगे कि भाई ये बड़ा होते जा रहा है और सारी चीजों को खाते ही जा रहा है। तो फिर सारे जो हैं देवी देवता जो थे, सारे राक्षस जो थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो पीछे पीछे वो भी गया। तो जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सबने मिलके, देवी देवता और राक्षस सबने मिलके उसको ऐसे गिरा के, धक्का दे के गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गए। देवी देवता भी बैठ गए, असुर भी बैठ गए। वो जब गिरा तो उसका सर ब्रह्मा जी के चरणों में था। सारे देवी देवता बैठ गए और पूछे कि ब्रह्मा जी ये कौन है, इसके बारे में हमें बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो है मेरा मानस पुत्र है, और उन्होंने इनका नाम वास्तु पुरुष दिया। इसीलिए अगर वास्तु अच्छा है तो देव तत्व उत्पन्न होंगे, और अगर वास्तु खराब है तो राक्षस तत्व उत्पन्न होंगे, क्योंकि दोनों ही देवी देवता राक्षस सब वास्तु पुरुष के शरीर पे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तु का मीनिंग क्या होता है। तो वास का मतलब है रहना, और तू का मतलब है आप। तो जहां आप रहते हैं वही वास्तु है। वास्तु में डायरेक्शन को और एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। इनका हमारे लाइफ पे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जैसे जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट जो होते हैं, वो क्या होता है? वो है धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। तो इसी 5 एलिमेंट से हमारा शरीर भी बना है, हम जहाँ रहते हैं वो भी बना हुआ है, घर भी, और जो हमारी प्रकृति है वो भी बना हुआ है। तो सारी चीजें यही 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। जैसे मान लीजिए अगर अग्नि डिस्टर्ब होती है, तो अग्नि क्या है? हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो है अग्नि। हमारा जो डाइजेशन है, जो जठराग्नि बोलते हैं, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसमें भी तो अग्नि ही काम करती है। जो हमारा कैश फ्लो है, बैंक बैलेंस, ये सब भी तो फायर ही है। कहते नहीं है कि पैसे में बहुत गर्मी होती है, तो वहां भी फायर ही होता है। तो अगर अग्नि खराब हुई, मीन्स अगर वहां पे आप साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम बन गया, टॉयलेट बन गया, वहां पानी गिरेगा, और हम सभी को पता है कि अग्नि को पानी जो है बुझा देती है, तो अग्नि वहां की खत्म हो जाएगी। अब जब वहां की अग्नि खत्म होगी फिर क्या होगा? तो अग्नि अगर जो खत्म हुई तो आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस वो खत्म होगा, आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी, आप लेजी महसूस करेंगे। और उसी तरह से अगर साउथ ईस्ट अच्छा हुआ तो फिर कैश फ्लो बढ़ेगा, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसी तरह से जो 5 एलिमेंट्स हैं, अगर वो अच्छा रहता है तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीजें आती हैं। जो हमारे घर का एनवायरनमेंट वो प्योर होता है। और अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो लाइफ में फिर परेशानियां आती हैं। तो देखा जाता है कि अगर किसी की कुंडली खराब होती है तो उसको वैसा ही घर मिलता है। अगर किसी का बुध खराब है तो उसका फिर उसके घर का नॉर्थ खराब मिलेगा। अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसके घर का साउथ ईस्ट खराब मिलेगा। अगर किसी के कुंडली में पितृ दोष है तो उसका साउथ वेस्ट खराब मिलेगा। तो हम कुंडली को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर के एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे हमारे शरीर का जो 5 एलिमेंट्स है वो भी बैलेंस होगा, और हमारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप जब भी नया घर लेते हैं, बनवाते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि आप 5 तत्व को बैलेंस करें। अगर आप बैलेंस करते हैं तो विद इन 1 मंथ ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, और 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।